छोटे से गांव में मीरा रहती थी। मीरा अपनी छोटी बेटी छुटकी के साथ अकेले घर चलाती थी। उसका पति शहर की एक कंपनी में काम करता था, लेकिन एक दिन उसके हादसे की खबर आई। उसके बाद से घर का किराया, राशन पानी और छुटकी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मीरा पर आ गई। मीरा ने कभी घर के बाहर काम नहीं किया था, इसलिए नौकरी ढूंढना उसके लिए कठिन था। गांव में काम के अवसर भी बहुत कम थे। दिन भर कोशिश करने के बाद भी उसे केवल छोटे मोटे काम ही मिलते, जिनसे घर चलाना असंभव था। मीरा को जो छोटे मोटे काम मिलते, उनसे इतनी कमाई नहीं हो पाती थी। वह गांव में हमेशा एक अच्छे काम की तलाश में रहती, पर गांव छोटा होने के कारण काम मिलना मुश्किल हो जाता। वह दिन भर काम खोजती, लेकिन काम न मिलने पर रात को फिर घर लौट आती। मीरा अब यह सोचती कि उसे काम कैसे मिलेगा। फिर अगले दिन वह दोबारा काम ढूंढने निकल जाती। जब वह काम तलाश रही होती, तभी उसे एक जगह काम मिल जाता। यह काम उसे एक सीमेंट व्यापारी ने दिया। मीरा का काम था सीमेंट पर निगरानी रखना। पूरा दिन यह मेहनत वाला काम था, क्योंकि एक ही जगह खड़े रहकर देखभाल करना कठिन था। लेकिन मीरा के पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि गांव में और कहीं काम उपलब्ध नहीं था। इस काम के लिए मीरा को केवल 1000 रुपये महीने मिलते थे। अब मीरा पूरा दिन वहीं काम करती और फिर रात को घर जाकर घर का काम भी करती। मीरा पूरा दिन काम करके थक जाती थी। मीरा अब रोज यही करती थी। सुबह जल्दी उठकर घर का काम खत्म करती और फिर सीमेंट वाले काम पर चली जाती। सीमेंट के काम में पूरा दिन मेहनत करके वह थक जाती। फिर रात को घर लौटकर अपने और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती। अगले दिन जब सुबह मीरा काम पर जा ही रही थी, तभी उसकी बेटी ने बताया कि उसकी स्कूल की फीस 3 महीने से बाकी है। स्कूल से एक चिट्ठी भी आई थी, जिसमें लिखा था कि अगर फीस नहीं दी गई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर मीरा उदास हो गई और फिर काम पर चली गई। काम करते समय उसके मन में यही चलता रहा कि स्कूल की फीस के साथ साथ घर का किराया भी बाकी है और महीना खत्म होने ही वाला है। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दोनों खर्च पूरे कर सके। इसलिए मीरा ने सोचा कि उसे कोई और काम भी ढूंढना पड़ेगा। मीरा फिर अगले दिन दूसरा काम ढूंढती है। वह एक काका के पास जाती है, जिनका दूध का तबेला था और जो घर घर जाकर दूध पहुंचाते थे। यह काम मीरा इसीलिए पकड़ लेती है क्योंकि सुबह सुबह जल्दी करके यह काम निपटाकर वह सीमेंट वाला काम भी कर सकती थी। इस दूध वाले काम से उसे 500 रुपये महीने मिल जाते थे। अब मीरा दोनों जगह काम करती, पहले दूध वाला काम, फिर सीमेंट वाला काम, और दोनों काम करने के बाद रात को घर लौटकर घर का भी काम करती। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह बहुत थक जाती थी। जब अगले दिन मीरा काम पर जाती, तो उसके मन में यही चलता रहता कि उसे कुछ और करना चाहिए जिससे अधिक पैसे आए, क्योंकि इन दोनों कामों से केवल 1500 रुपये ही महीने के बनते थे। वह सोचती कि उसे खाना बनाना अच्छे से आता है, तो अगर वह कुछ बनाकर बेचे तो अच्छा होगा। इसलिए वह रोल बनाने का सोचती है। वह तवे पर सब्जी वाला रोल बना लेती है। मीरा रोल बेचने का सोचती है, क्योंकि गांव में रोल एक नई चीज थी और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। इसीलिए गांव में कोई भी रोल नहीं बेच रहा था। वह अलग अलग तरह के रोल बनाती, जैसे पनीर रोल, सब्जी वाला रोल और भी कई स्वादिष्ट रोल। वह देखती कि लोगों को रोल बहुत पसंद आ रहे हैं। अब वह रोल के साथ सॉस आदि भी रखने लगी, जिससे लोगों को रोल और भी अच्छा लगने लगा। अब मीरा के पास गांव के बहुत से लोग रोल खाने आने लगे। धीरे धीरे मीरा गांव में रोल वाली के नाम से मशहूर हो गई। अब उसने अपने दोनों छोटे काम छोड़ दिए और सिर्फ रोल बेचने पर ध्यान देने लगी। रोल बेचकर मीरा अच्छे पैसे कमाने लगी। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।